आप लोग को प्रत्येक प्रत्येक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ इसमें आपको PYQ जितने भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, विगत वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप ऊपर में देख रहे हैं, हम लोग को आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ, जो कि होगा आपका NCERT बुक से। हम लोग सिर्फ यहाँ पर NCERT बुक को कवर करेंगे, साथ ही साथ उसमें जितने भी एग्जाम्पल है, थ्योरी है, ठीक है, और क्वेश्चन है, उन सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा सिलेबस आप लोग का। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है आप लोग का वो है आपका नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, उसमें आने वाले जितने भी नंबर सिस्टम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्नावली है उसके प्रश्नों को देखेंगे और उसमें क्या क्या टॉपिक है उन सभी टॉपिक को देखेंगे। जितने भी लोग हैं वो लोग जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जुड़िए। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्लास होगा अभी क्लास 10th का मैथ होगा। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10th के मैथ के बारे में, क्वेश्चन जितने भी हैं, थ्योरी जितने भी है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। आपका चैप्टर 1 कौन सा है, आप लोग को पता ही होगा सिलेबस। चैप्टर 1 में हम लोग को पढ़ना है आज नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ना है बच्चों, नंबर सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पे। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए आप लोग को आवाज़ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार आवाज़ चेक कर लीजिएगा कि आवाज़ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार आवाज़ चेक कर लीजिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो, आवाज़ सही है, एक बार चेक कर लीजिए, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं आवाज़ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। हम लोग आज किसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों, नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी आज स्टार्ट करेंगे वो नंबर सिस्टम हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बार जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार कमेंट कर दे। ठीक है, तो हम लोग का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्याएं। आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे संख्याओं के बारे में, संख्या के पद्धतियों के बारे में, कि संख्या क्या होता है, संख्या को किस प्रकार से बांटा गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग संख्या का वर्गीकरण देख लेते हैं कि संख्या को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, बिहारी बॉय, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चों। जितने भी लोग हैं अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी लोग हैं अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें।
ठीक है, आपका कमेंट यहाँ पे देखा जा रहा है। जितने भी लोग हैं वो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके लाइव क्लास में। ठीक है, रवि सर नहीं आएंगे क्या? रवि सर आएंगे बच्चों, रवि सर इसके बाद आएंगे क्लास लेने के लिए। ठीक है, रवि सर इसके बाद आएंगे क्लास लेने के लिए। एक सेकेंड, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? आप लोग को पता होगा, जो आपका नंबर्स है, जो आपका नंबर्स है, संख्या, संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। इस संख्या को बच्चों क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? दो भागों में बांटा गया है। जो आपका पहला है वो आपका क्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं हैं, जो हम लोग को पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं। और दूसरा क्या है आपका? काल्पनिक संख्या है। दूसरा आपका क्या है? काल्पनिक संख्या है। पहला आपका क्या था बच्चों? वास्तविक संख्या है। और दूसरा आपका क्या है? काल्पनिक संख्या है। दूसरा आपका क्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, चलिए आगे। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या क्या है? आपका क्या नाम है बच्चों? ऊपर में लिखा हुआ है, मेरा नाम सादिक अयान है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आशु अभिनव मिश्रा, हाय सर। हाय बच्चों। ठीक है, जितने लोग हैं जल्दी जल्दी आ जाइए क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका? वास्तविक संख्या है, और दूसरा क्या है आपका? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और काल्पनिक संख्या को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, हम लोग पहले वर्गीकरण कर लेते हैं, उसके बाद इसको परिभाषित भी करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, इसको और कितने भागों में बांटा गया है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका, जो आपका वास्तविक संख्या है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। जो पहला भाग है इसका, वो है आपका परिमेय संख्या, और दूसरा क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहला क्या है आपका? परिमेय संख्या, और दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका परिमेय संख्या, और दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। सर एक दिन में मैथ का कितना क्वेश्चन लगाना चाहिए? ठीक है, अगर आपका बहुत सारा क्या कहते हैं चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जैसे आप 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 5 तक, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें आप पहले क्वेश्चन को देखिए कि आपसे बनने वाले क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है उसको आप स्किप कीजिए। जिस क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप ज्यादा कीजिए। तो प्रत्येक चैप्टर में से कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न को चूज कर लीजिए जिसको आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो उस पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, जो आप पढ़े हैं उसके
उस क्या कहते हैं टॉपिक से संबंधित जो भी चीज है उसको वहां पर अप्लाई कीजिए। तो कम से कम एक दिन में प्रत्येक चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन को कीजिए। तो 5 चैप्टर से एक दिन में कम से कम अगर आप 3 मिनिमम क्वेश्चन लेकर चलते हैं तो 15 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा डेली डेली। तो इससे आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा बच्चों। इससे आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए, इससे आपका क्या रहेगा बच्चों, प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक कमेंट को यहाँ पर रीड कर लेते हैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। चल आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो परिमेय संख्या है, अब जो बच्चों परिमेय संख्या है उसको भी क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। एक होता है भिन्न और दूसरा क्या होता है, पूर्णांक। एक क्या होता है, भिन्न, और दूसरा क्या होता है, पूर्णांक। ठीक है, इसको हम लोग आगे चलते हैं। अगर ये ऊपर हो जा रहा है, चलिए ना, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। चलिए, यहां पर आपका क्या था, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका क्या है, भिन्न, और दूसरा क्या है, पूर्णांक। ठीक है, तो अब पीछे चलते हैं। जैसे कि अगर इसका हम एग्जाम्पल लिखना चाहें, अगर हम किसका क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हो जाएगा आपका, जैसे हो जाएगा आपका इसमें √2, √3, इसके बाद आपका 2/3, 1/2, ये सभी सारे संख्या 0, 1, -1। ठीक है, ये सभी संख्या किस में आ जाएगा बच्चों, आपका वास्तविक संख्या में आ जाएगा। और क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या में जो जो नंबर आते हैं वो क्या क्या है, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या, जैसे रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -7, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। ये संख्याएं क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। इसके बारे में जो विशेष अध्ययन है आप लोग को क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, किसको, इसको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पढ़ाया जाएगा, क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं क्या है, आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, जो परिमेय संख्या होता है वो किस रूप में होता है बच्चों, P/Q के रूप में होता है। और P तथा Q क्या होता है, आपका पूर्णांक होता है। और Q का मान, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर ही देख लेते हैं इसको। यानी कि जो परिमेय संख्या है वो किस रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे P तथा Q ये क्या होता है, आपका पूर्णांक होता है, यानी कि पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/2, 1/5, -1/6, 1, 2, 3, ये सारी संख्याएं क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पीछे हम लोग ने क्या देखा, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में रूट के अंदर जो भी संख्याएं आएंगी धनात्मक, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। इसके अलावा इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो संख्याएं क्या कहलाएगी, आपकी वो संख्याएं आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं कि इसका हम लोग वर्गीकृत किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। भिन्न, परिमेय संख्या भिन्न के रूप में दो अलग अलग है। भिन्न में क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ये P/Q के रूप में होगा, यानी कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0। जैसे एग्जाम्पल में 1/2, 1/3, 1/4, ये सारी संख्याएं क्या है आपकी, ये सारी संख्याएं आपकी भिन्न हैं। और भिन्न किसके अंतर्गत आती है,
आपका परिमेय संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक आपका क्या आ जाएगा? पूर्णांक में भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। आपका एक हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? शून्य पूर्णांक। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा आपका? धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में आपका क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं किसमें आ जाएगी? धनात्मक पूर्णांक में। इसमें क्या आएगा? सिर्फ 0, और इसमें निगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस सब को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को आपस में मिलाने से क्या बनता है? पूर्णांक बनता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, पूर्णांक चलिए छोड़ दीजिए। जो धनात्मक पूर्णांक है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या भी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या भी कहते हैं। यानी कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा बच्चों? अनंत तक। अगर हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दे तो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा आपका बच्चों, क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब इसी में आगे हम लोग क्या है, इसके अलावा इसमें आगे और क्या क्या पढ़ सकते हैं? इसमें सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। इन सभी चीजों के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग आते हैं, चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या आपका होता क्या है। वास्तविक संख्या को किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में क्या कर दे? मिला दे, तो उससे हम लोग को क्या प्राप्त होगा? वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। इसे हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल आर से दर्शाते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों? कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? आर बराबर, ठीक है, हम लोग मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं संख्याओं के समुच्चय को दर्शाने के लिए। तो इसमें आपका आ जाएगा, अनंत से आएगा -3, -2, -1/2, -1, 0, 1, 2, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों? क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या को हम लोग क्या करते हैं? संख्या रेखा पर भी दर्शाते हैं। इसे हम लोग कहाँ दर्शाते हैं? संख्या रेखा, नंबर लाइंस पर भी दर्शाते हैं। इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे 9वां में कि संख्या रेखा पर √2 को दर्शाइए, ठीक है, संख्या रेखा पर 1/2 को दर्शाइए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम
अगर हम एक सीधी रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे? जो मिडिल वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? शून्य। उसको क्या दर्शाते हैं? जीरो। ठीक है, और ये जो रेखा है वो कहाँ तक जाती है? ये प्लस अनंत से इधर ऋणात्मक, इसके दाएं तरफ। कहाँ पे? दाएं तरफ। सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अस्मिता स्टडी फ्रॉम जमुई। आइए, आपका स्वागत है। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके भाई बहन हैं पढ़ने वाले, सबके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके? जुड़ सके। ठीक है, चलिए, तो इधर जो संख्या होगा 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, तो इस पर इधर क्या हो जाएगा? आपका धनात्मक संख्या हो जाएगा। इधर आपको किसको दर्शाएंगे? धनात्मक संख्या को। और इस साइड जो भी संख्या आएगा वो ऋणात्मक संख्या होगा। वो किस प्रकार का संख्या होगा? ऋणात्मक। -2 -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि दर्शाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या है? परिमेय संख्या। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें सिद्ध करने, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो हम लोग परिमेय संख्या क्या होता है अभी बताए हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां, ठीक है, जहां दिख रहा है ना आप लोग को? जहां p तथा q पूर्णांक हो तथा q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो उस संख्या को बच्चों क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। तो उस संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो उस संख्या को क्या कहेंगे बच्चों? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या को कैपिटल Q से दर्शाते हैं। क्या चीज से दर्शाते हैं? कैपिटल Q से दर्शाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, 1/2 हो गया, 1/3, 1 2 3 0। ये सारी संख्याएं क्या है बच्चों? आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे। एक और अन्य परिभाषा होता है इसका, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। एक और जो परिभाषा है इसका वो देख लीजिए। ठीक है, क्या है परिभाषा? वैसी संख्या जिसकी, यानी कि जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक नया चीज आ गया, शांत अशांत क्या है? शांत अशांत क्या है? ठीक है, और ये दशमलव प्रसार क्या है? तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
बच्चों यहाँ पर हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ छूटने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसका दो दो परिभाषा यहाँ पर बताया गया है कि वैसी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में हो, ठीक है, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं, q से दर्शाते हैं, ठीक है। उसका एक और परिभाषा क्या था कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत या अशांत आवर्ती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे दो चीज आया है, ठीक है, जो आप लोग के लिए नया है। एक है दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है, और ये कौन सी वाला है, शांत अशांत आवर्ती, ठीक है, ये कौन सी बला है, इसको ये क्या चीज होता है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं शांत या अशांत का। जैसे 1/8 लेते हैं, 1/8 लेते हैं, ठीक है। इसका हम लोग को दशमलव प्रसार निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, दशमलव प्रसार निकालना है। तो क्या करेंगे, हम भाग देंगे, किसमें, 8 से 1 में भाग देंगे। क्या यह भाग लग रहा है, क्या इसमें भाग लगेगा, एक में नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, दशमलव, ठीक है, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, 8 इकाई 8, क्या शेष बचेगा बच्चों, 2, 0, 8 दूना 16, ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 0, 8 पंचे 40, यानी कि घटाने पर शेषफल कितना आ रहा है, 0। यानी कि ये संख्या एक जगह पर जाके क्या हो रहा है, रुक रहा है। यानी कि इसका जो वैल्यू आया भाग देने पर, तो 0 दशमलव कितना आया, 0.125 आया। यानी कि यह संख्या क्या हो रहा है, एक जगह जाके रुक जा रहा है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, 1/8 का जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार से है, शांत है, ठीक है, वो क्या है, शांत है। यानी कि इसको भाग देने पर एक जगह पर आके वो क्या हो गया, इसका जो शेषफल है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो ये एक जगह पर आके रुक जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/7, यानी कि अब हम 7 से 1 में भाग देंगे। लगेगा नहीं तो फिर से यहाँ पर क्या आएगा, दशमलव 0, 7 इकाई 7, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 0, 7 चौक 28, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 0, 7 दूना 14, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 0, 7 आठे 56, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 0, 7 पचे 35, कितना आ गया, 5, ठीक है, भागने लगेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। फिर से भाग देंगे, 7 सते 49, कितना आ गया, 1। देखो तो स्टार्टिंग फिर से हम लोग पहुंच गए। यानी कि ये संख्या यहाँ से फिर से ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा, यहाँ से ये रिपीट करेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 बराबर कितना आ रहा है, 0.1428 और ये कितना रहा है, 7। 7 के बाद फिर से कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो ये तो शांत क्या हो जाएगा, दोबारा रिपीट करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर रेकरिंग का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये संख्या यहाँ से फिर से दोबारा क्या करेगा, रिपीट करेगा। बार बार यही संख्या क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा,
अशांत आवर्ती हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अशांत। शांत मतलब क्या होता है? एक जगह पर आके स्थिर हो जाना। ठीक है, एक जगह पर आके स्थिर हो जाना, एक जगह के रुक जाना। तो ये वाला जो पहला जो एग्जांपल था, एक जगह पर आके क्या हो गया? लास्ट में जीरो आ गया है, तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इस वाले में यहां से ये संख्या वापस से फिर से क्या करेगा? ये रिपीट करेगा, वापस से ये क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, मिस्टर आफ्ताब हेलो, मनीषा कुमारी हाय। ठीक है, जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, हाय हाय बच्चों, हेलो हेलो सर, हेलो। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? अशांत और क्या है? आवर्ती है। किस प्रकार का है? अशांत आवर्ती है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है बच्चों? अशांत आवर्ती है। ठीक है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तो पीछे अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो p बटे क्यू के रूप में हो। ठीक है, जहां p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं? कैपिटल q से दर्शाते हैं। इसको क्या चीज से दर्शाते हैं? कैपिटल q से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? एक और परिभाषा। ठीक है, इसका कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? शांत या अशांत आवर्ती हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? भी भाग विधि प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या किए? यहाँ पे दशमलव प्रसार ज्ञात किए हैं। आगे चल के हम लोग को पढ़ना है कि दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, कि इसका बताना है कि शांत है या अशांत है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी पहले हम लोग नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी तक कहाँ तक पहुंच गए हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, उसके आगे क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके आगे क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, या एक और इसका परिभाषा है। ठीक है, क्या है परिभाषा? देख लीजिएगा इसका, कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। क्या हो? अशांत अनावर्ती हो। क्या हो? अशांत अनावर्ती हो, तो उस संख्या को उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उस संख्या को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे आपका हो गया √2, √3, √5, √7। ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या है आपकी? अपरिमेय संख्या है। ये सारी संख्या क्या है आपकी? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार होता है वो किस प्रकार का होता है? इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग होता है, रिपीट नहीं करता है। इसका जो रेकरिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये जो है आपका वो क्या है? नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं।
जैसे हम लोग √2 के बारे में देखते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, √2 का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। हमको ये सिद्ध भी करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए, हम यह 2 लिख दिए, ये रूट वाला, इसका अर्थ क्या होता है, 2 का वर्गमूल। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, 2 का वर्गमूल, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 0 ले लेते हैं जोड़ा में। इसका हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल। आप लोग क्लास 9th में वर्गमूल निकालना जानते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कितना से भाग लगेगा, सबसे छोटी संख्या से हम लोग भाग लगाते हैं। सबसे छोटी संख्या से कट रहा है 1 से, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 इकाई 1, ठीक है। चलिए, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, घटाएंगे तो 1 0 2, पूरा पेयर उतरेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या से इसमें भाग करें कि यहाँ पर इसके निकटतम आए, तो अगर हम 4 से करते हैं तो यहाँ पर 4 से लिखना पड़ेगा, ठीक है। दशमलव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 9, तो यहाँ पर घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 400। ये इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28। अब इसमें कितना से भाग लगेगा, अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो कितना से लगाएंगे, 1 से, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा 281, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 281, ठीक है। ये 2 आ गया, ये 8 282, ये 9 आ गया, ये 1, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, ये 2 जीरो का हम लोग प्रयोग कर चुके हैं, ये 2 जीरो का प्रयोग कर चुके हैं। आगे अगर 2 जीरो और रहता, सपोज कीजिए यहाँ पर हम 2 जीरो और ऐड कर देते हैं, दशमलव के 3 स्थान तक हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ आ गया, ये 2 जीरो यहाँ उतार दिए थे। अब हम इसमें कितना से भाग लगा सकते हैं, 4 से, कितना से, 4 से, तो 4 4 चौका, हेलो है, एक बार चेक कर लीजिएगा, सर आवाज नहीं आ रहा, देखिए एक कर लीजिए, ठीक है। आवाज चेक कर लीजिए एक बार, अब आवाज आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो √2 का मान निकला है वो कितना है, 1.141 निकला है। वो कितना निकला है बच्चों, 1.141। चलिए, तो ये देखिए, ये क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ते जाएगा, ये क्या होगा बच्चों, आगे बढ़ते जाएगा। जैसे पाई का जो वैल्यू होता है 3.14, दशमलव के हम 2 स्थान तक प्रयोग करते हैं, तो ये सारी संख्याएं क्या है आपकी, ये सारी संख्याएं आपकी क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। सर आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, कमेंट पढ़ी,
ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, यहाँ तक आप लोग को हमको लग नहीं रहा है कि आप लोग को कोई दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं अभी तक, अपरिमेय संख्या तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग का कमेंट देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर कमेंट करिए ना, कमेंट हम क्यों कमेंट करें बच्चे, कमेंट आप लोग कीजिए, आप लोग को हम कमेंट पढ़ते हैं, आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, हम कमेंट का आप लोग को रिप्लाई देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कहाँ तक पहुँच गए हैं। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या हो गया है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, परिमेय संख्या के आगे। ठीक है, जो आपका है पूर्णांक, कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, चलिए पूर्णांक क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए पूर्णांक क्या होता है, तो स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि जितने भी क्या कहते हैं संख्याएं हैं, ठीक है, जितने भी आपकी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, सबको अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्णांक। पूर्णांक पहले पढ़ने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, प्राकृत संख्या देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, प्राकृत संख्या देख लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है बच्चों, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, हेलो सर, मनीषा कुछ बोल रही है, बोलिए मनीषा, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग क्या, आज का क्लास है बुआ बहुत लंबा चलने वाला है। ठीक है, आज का क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, पहला क्लास है। ठीक है, थोड़ा सा कुर्सी का बेटी पान के आप लोग बैठ जाइए एक जगह एकत्र होके। ठीक है, अच्छे से आज चलिए, आज नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो कल से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, जो आप लोग को पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन पढ़ना है, अभाज्य संख्या ये सब पढ़ना है, तो उसके बारे में बेसिक चीज़ हम लोग अभी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके आगे सभी कमेंट चेक करिए ना, मनीषा कुछ बोल रही है, मनीषा क्या वो, सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अस्मिता स्टडी फ्रॉम जमुई। ठीक है, तो आप जमुई से हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जितने भी लोग हैं, चाहे जमुई से हो या बिहार के किसी भी कॉर्नर से हो, ठीक है, सभी लोग आराम से जुड़िए और आराम से पढ़िए यहाँ पे। ठीक है, चलिए प्राकृत संख्या क्या होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। इसे क्या चीज से दर्शाते हैं,
कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे एन बराबर हो गया आपका 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा ये बच्चों? ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बच्चों? ये अनंत तक जाएगा। सर जी याद, सर जी बाद में लगवा लेंगे। ठीक है, क्या लगवाना है? सर जी गर्मी लग रहा है तो एसी। हुआ एसी, गर्मी तो बहुत है बुआ। ठीक है, एसी उसका भी व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, उसका भी व्यवस्था हो जाएगा। गर्मी तो हर जगह है, अभी पढ़ाई कर लो। ठीक है, वह ग्रुप चैट में ज्यादा बकवास ना करो। ठीक है, यहाँ पढ़ने के लिए हो तो पढ़ो, चैट में बकवास ना करो। ठीक है, चैट में बकवास। ठीक है, चलिए चैट में ज्यादा बकवास ना कीजिए। ठीक है, चैट सही से कीजिए। ठीक है, चैट में सिर्फ काम का बात कीजिए। चलिए, क्या बोला गया है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं और एन बराबर क्या हो जाएगा? 1 से लेकर अनंत। जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? अनंत होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है। तो बच्चों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, चलिए, प्राकृत संख्या हो गया। अब इसके आगे है पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये क्या होता है? देखिए, जब प्राकृत संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, जब प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित, सर जी बिस्लेरी का पानी पीजिए। नहीं बुआ, बिस्लेरी का ही पानी है। ठीक है, फिल्टर पानी ही है। ठीक है, बोतल दिखा है, क्या ब्रांड दिखा है, यहाँ पे प्रमोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जब प्राकृत संख्या में हम शून्य को सम्मिलित करते हैं, सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं, प्राप्त संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राप्त संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं? इसे W से दर्शाते हैं। इसे क्या चीज से दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं। और W बराबर क्या हो जाता है? 0 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। और सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, अनंत होता है। चलिए, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत, सबसे छोटी क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी क्या है? अनंत है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्या और क्या कहते हैं?
आपका हो गया प्राकृत संख्या। ठीक है, चलिए एक बार चैट देख लेते हैं आप लोग का। एक बार चैट देख लिया जाए। चलिए बच्चे, ग्रुप चैट में बदमाशी नहीं करो, चैट में ज्यादा बदमाशी नहीं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, तो पूर्णांक का जो परिभाषा है वो देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं का जो समुच्चय होगा, प्राप्त संख्याओं का समुच्चय, प्राप्त संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? पूर्णांक कहलाता है। चलिए इसे हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं? इसे जेड या आई से दर्शाते हैं, यानी कि जेड या आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये सब कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? अनंत तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, और 2-3 है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अगला है सम संख्या। ये क्या होता है सम संख्या? सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, ये चारों चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आज का क्लास हम लोग को यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, ये 4 संख्या पढ़ने के बाद, और कल से चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन थ्योरम से हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले सम संख्या क्या होती है कि वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो किससे विभाजित हो? 2 से विभाजित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या कहलाएगी? ये सब संख्याएं क्या कहलाएगी बच्चों? सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, जो सबसे छोटी सम संख्या है, चलिए एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 2 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपका है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, चलिए
आगे हम लोग देख लेते हैं विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या है बच्चों? आपका विषम संख्याएं हैं। चलिए यहाँ पर भी एक नोट कर लीजिएगा। 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्त कितना होता है? 1 होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन सब है कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होता है, 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होता है। ठीक है, तो एक बार यहां तक आप लोग देख लीजिए। एक बार यहां तक देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जो कि है आपका अभाज्य संख्या। इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे होगा। अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो स्वयं और एक से, जिसमें स्वयं और एक से भाग लगे तो वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक से विभाजित हो, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे आपका 2 हो गया, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होगा, 7 के बाद 11, 13, 17, ऐसे ऐसे
करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका अभाज्य संख्या। जैसे हम दो में देखते हैं, दो में किससे किससे भाग लग रहा है, या तो एक से भाग लगेगा, या तो कितना से भाग लगेगा इसमें, दो से। इसके अलावा कोई और संख्या से भाग लगने वाला है इसमें, नहीं लगेगा। ठीक है। अगर हम देखें, हम बात कर लेते हैं सात का। किसका बात कर लेते हैं, सात में। तो सात में भी किससे भाग लग रहा है, एक से लग रहा है, और सिर्फ सात से लग रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं तेरह का, तेरह में भी किससे भाग लग रहा है, एक से लग रहा है, और किससे भाग लग रहा है, तेरह से लग रहा है। ठीक है। तो मात्र ये इन संख्याओं से इसमें क्या लग रहा है, एक से और स्वयं से जिसमें भाग लगेगा वो संख्या क्या कहलाएगी बच्चों, अभाज्य संख्या कहलाएगी। वो संख्या क्या कहलाएगी बच्चों, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है। वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है। यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। जो कि एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है। तो सबसे पहला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, 11 है। ठीक है। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 97। ठीक है। ये हम लोग किस में देख रहे हैं, दो अंकों की देख रहे हैं। ठीक है। ये हम लोग किसकी देख रहे हैं बच्चों, दो अंकों की देख रहे हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, इसको कवर किया जा सकता है। एक सेकेंड। हल्का सा इसको और इधर, चलिए इसको थोड़ा सा चलिए, पूरा आपका कवर हो गया ये। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, एक से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या है। कोई पूछ दे एक से क्या कहते हैं 50 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो टोटल कितना है बच्चों, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है, 15 है, एक से 50 के बीच में। अगर पूछ दिया जाए एक से 100 के बीच, एक से 100 के बीच टोटल कितना है, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, एक होता है। कितना होता है बच्चों, एक होता है। यानी कि दो अभाज्य संख्या होगा, उन दो अभाज्य संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा, एक होगा। तो यहाँ पर जितना भी चीज दिया लिखा गया है बोर्ड पे, वो किससे संबंधित है बच्चों, अभाज्य संख्या से संबंधित है। वो किससे संबंधित है, अभाज्य संख्या से संबंधित है। एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है।
यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा? चलो, अब हम लोग आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है सभाज्य संख्या। ये क्या होती है? वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा एक हो। वैसी दो संख्याएं जिसका क्या हो, मौसा कितना हो बच्चों, एक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सभाज्य संख्या कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बच्चों, सभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे 2,3, इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लें। 5,7, 11,13, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, सभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, सभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर दिया जा रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, एक बार आप लोग के लिए क्या किया जा रहा है बच्चों, रिकैप कर दिया जा रहा है कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, एक बार आप लोग का कमेंट देख लिया जाए। बिहारी बॉय, आप कहाँ से हैं? हम समस्तीपुर से ही हैं, आपके आसपास से ही हैं, बिरसिंहपुर से ही हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं स्टार्टिंग से, 2 मिनट में। चलिए, हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या पढ़ना है। उसके लिए हम लोग क्या है, संख्या से स्टार्ट किए, संख्या का वर्गीकरण पहले पढ़े हैं। तो संख्या को 2 भागों में बांटा गया, प्राकृत संख्या 2 भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या में ये सारे चीज आते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये काल्पनिक संख्या है, रूट के अंदर जो भी निगेटिव होगा। उसके बाद उसको 2 भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या को भिन्न और पूर्णांक के रूप में बांटा गया, पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में बांटा गया है। पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कर देते हैं, और धनात्मक पूर्णांक और किसको जोड़ देते हैं आपस में, शून्य को, तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके बाद सभी का यहाँ पे परिभाषा है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी संख्या हैं सबके परिभाषा को यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, मिलते हैं कल से। हम लोग ये आज बेसिक्स पढ़े हैं, कल से हम लोग का स्टार्ट होगा आपका पहला चैप्टर, जो कि है आपका वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन क्या होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन की सहायता से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो पढ़ना है, दशमलव प्रसार पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, अंक गणित, आधारभूत सिद्धांत पढ़ना है अंक गणित का। तो मिलते हैं कल आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।